चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। साउंड जा रहा है प्रॉपर? साउंड जा रहा है प्रॉपर? कोई व्यक्ति बता दे कि साउंड जा रहा है या नहीं। गुड इवनिंग टू ऑल। आप लोग साउंड अच्छे से सुन पा रहे हैं? चलिए, आज सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो आपका जो है क्षेत्र मिति का ही है, मेंसुरेशन। सेकेंड टॉपिक, जैसे आपका आयतन निकालने वाला भी क्वेश्चन दे सकता है। तो चूंकि आपके 1 to 5 वाले में उम्मीद है कि आपका क्षेत्र मिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको क्षेत्र मिति जो भी बेसिक है फॉर्मूला एटलीस्ट उस पर आधारित क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, जिससे कि अगर आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो भी 2-4 टॉपिक बचा हुआ है, जैसे प्रायिकता है और आपका ज्योमेट्री, जो महत्वपूर्ण है मुझे लगता है पूछ सकता है बीपीएससी, उसको 1 से 2 लेक्चर में आपका आगे कंप्लीट कर दिया जाएगा। बाकी आपका पूरा जो भी मैथ है जितना हमने करवाया उसी को बार बार रिपीट करना है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। जितना हमने बताया है उसी क्वेश्चन को बार बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और उम्मीद कीजिए कि वही सब सारे प्रश्न उसी टाइप के पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना आते रहिए, जुड़ते रहिए। चलिए, नमस्ते टू ऑल, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए, आज का जो सेशन है वो आपका अति महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं, क्योंकि 1 to 5 में देखा गया है कि क्षेत्र मिति के क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके बेसिक जो चैप्टर है उसमें पूछ ही दिया जाता है। आप चाहे टीईटी दिए होंगे या सीटेट देते होंगे, तो बेसिक जो आपका क्षेत्र मिति के क्वेश्चन है वो निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद कीजिए कि बीपीएससी भी 1-2 क्वेश्चन आपको क्षेत्र मिति का दे सकता है। ठीक है, बाकी अंक गणित पे तो विशेष फोकस आप कीजिएगा ही। जो भी चैप्टर हमने बताया है, चाहे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, चाहे आपका रेशियो है, चाहे आपका एज है, चाहे पार्टनरशिप है, अनुपात समानुपात है, परसेंटेज है, जो भी टॉपिक हमने बताया, कम नहीं पढ़ाया हमने, लगभग टॉपिक आपका हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, आप जब कंटेंट में देखिएगा मैथ सेक्शन में आपका वीडियो भी होगा। ठीक है, तो 1-2 क्लास और मैथ का हम लेंगे, जो कि मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है और बीपीएससी पहले भी कई बार वो क्वेश्चन पूछा है। खास करके प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। जैसे आपका जो ताश का गड्डी वाला निकालने वाला दे देता है, या फिर आपका कितना प्रोबेबिलिटी होता है सिक्का उछालने वाला, आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी कई बार पूछा है, तो उसको भी हम करा ही देंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी टॉपिक आपका छूटा रहे, कि एग्जाम के बाद हमें भी अफसोस हो कि काश हम ये भी पढ़ा देते तो 1-2 नंबर बच्चों का बढ़ जाता। ठीक है, तो वैसा कुछ भी टॉपिक छोड़ के हम नहीं दे रहे हैं आपको। टोटल हिस्ट्री के हमने सारे टॉपिक आपको जो भी इंपॉर्टेंट है, जहां से बीपीएससी पूछ सकता है, उसको हमने पढ़ा दिया। ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, जो भी महत्वपूर्ण है, जहां से बीपीएससी पूछता है, वो सारे टॉपिक को हमने आपको कम समय में कवर किया। चलिए, आज हम लोग अभी देखने वाले हैं मैथ का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्षेत्र मिति मेंसुरेशन। तो इसमें मेन रूप से आपका आयतन पूछ सकता है, ठीक है, या क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने दे सकता है।
विकर्ण निकालने दे सकता है, या इस पे आधारित कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्यूबाइड हम बनाएंगे। देखिए क्यूब और क्यूबाइड में अंतर होता है, घन और घनाभ दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे घन हो गया, घन हम किसको बोलेंगे, जब सभी भुजा क्या होगा, ठीक है, सब इसका जो है जितने भी पृष्ठ होंगे सब बराबर होंगे लंबाई चौड़ाई के, तो वो घन हो जाएगा। लेकिन जब इसका लंबाई चौड़ाई से ज्यादा होगा, ठीक है, पृष्ठ का, तो उस स्थिति को हम घनाभ बोलते हैं। तो घनाभ में टोटल जो सतह होते हैं, घन या घनाभ दोनों में टोटल सतहों की संख्या क्या हो जाएगी, 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो टोटल 6 सतह होते हैं। ठीक है, तो ये भी अब कई बार पूछ देता है कि घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। ठीक है, और उसमें 8 शीर्ष होता है। शीर्ष क्या है, जो कि ये मिलने वाला पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया आपका, इसकी संख्या क्या हो गई, 8 हो गया। और जो किनारा होता है, जो एज जिसको बोलते हैं किनारा, उसकी संख्या 12 होती है। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, एक में 4 हो गया, तो फिर यहाँ पे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इस प्रकार से काउंट करेंगे। तो इसमें जो आपका एज जो होता है, किनारों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो वही चीज यहाँ पे समझाया गया है कि आपका 8 शीर्ष हुआ, जो पॉइंट हमने दिया जहां पे सभी रेखा मिल रही है, तो वो 8 होता है। सतह 6 सतह होते हैं। 4 विकर्ण इसमें हो सकते हैं। 4 विकर्ण आपका इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ठीक है, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ठीक है। तो टोटल 4 विकर्ण आपके हो सकते हैं इसमें। 6 सतह हो सकता है, 8 शीर्ष हो सकता है, और 12 किनारे होते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। घनाभ का आयतन अगर पूछ दे तो LBH होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यही सब क्वेश्चन पूछेगा, आपको लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा, ऊंचाई दे देगा, और कहेगा कि घनाभ का आयतन निकाले। तो ये सब कॉपी में आप लोग बनाते जाइए और लिखते जाइए। ठीक है, इसको आप कॉपी में क्या करते, लिखते जाइए, चित्र बना लीजिए और इसको लिखते जाइए। हमने इसीलिए पहले से इसको बना दिया है कि हमें लिखने में टाइम नहीं लगे। ठीक है, तो आप लोग जो है बाद में भी, जब आप बाद में भी इसको पॉज कर करके कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के पास तो रिकॉर्डेड सेशन भी रहता है कल के डेट में, फिर आप जो है रोक रोक करके सारा फॉर्मूला लिख लीजिएगा। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन रहेगा आपका। घनाभ का आयतन क्या हो जाता है, LBH हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी आपका जो सतह है उसके चारों ओर जो भी जितने भी सतह है, 6 सतह, उसका टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो उसको फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, LBBH ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे, LBBH और HL को जोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है घनाभ का। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया, LB 2 into, ठीक है, 2 into LBBH यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 2 छूट गया, 2 into LBBH हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, राधे राधे। चलिए आप लोग थोड़ा इसको लिखते जाइएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2 into LB प्लस BH प्लस HL हो जाता है। ठीक है, घनाभ का विकर्ण क्या हो जाता है, तो √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, घनाभ का क्या हो जाएगा, ये विकर्ण क्या हो जाता है घनाभ का। ठीक है, आपको दे देगा एक घर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, कहेगा उसमें कितना लंबा मीटर का आप जो है पाइप लगा सकते हैं, तो उसमें विकर्ण ही निकालना होता है, क्योंकि विकर्ण में ही सबसे ज्यादा डायगोनली आप कोई भी लंबा पाइप या छड़ उसमें डाल सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में आपको फॉर्मूला लगाना होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, विकर्ण वाला ही। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ जस्ट लाइक एक घर है। देखिए हिंदी टीचर के लिए आप लोग क्या कीजिए कि हिंदी का जो भी बुक है मार्केट में, कोई भी अच्छा सा व्याकरण से रिलेटेड ले लीजिए, और उसमें आपका कुछ साहित्य के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केंद्रीय विद्यालय वगैरह या अन्य विद्यालय का भी आपको हिंदी का मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा आपको, क्योंकि जो 10+2 है, ठीक है, तो उसके सिलेबस कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय या अन्य जो भी आयोग द्वारा लिया जाता है एग्जाम, उससे आपको मिलता जुलता देगा। ठीक है, तो उसको आप लोग लेके बनाइए उसको, जो हिंदी वाले हैं प्रॉपर। बाद बाकी जो 30 नंबर क्वालिफाइंग वाला है उसमें तो टेंशन ही नहीं लेना है। ठीक है, उसमें मुहावरा होंगे, पर्यायवाची होंगे, विपरीतार्थक होंगे, वो आप ऐसे ही जो है बनाइएगा, तुक्का भी मारिएगा, तब भी 30+ में रहिएगा। ठीक है, इसके लिए उसका टेंशन नहीं लेना है। बाकी जिनका प्रॉपर केवल हिंदी है, तो वो अपना जो है जो भी केंद्रीय विद्यालय हो मार्केट में या नेट पर सबसे अच्छा होगा, अमेजन या जो भी साइट होता है
उससे आप मंगा लीजिए। हिंदी लिटरेचर का खास करके 10+2 या जो भी क्लास के लिए है, केंद्रीय विद्यालय हो चाहे अन्य विद्यालय का नवोदय विद्यालय हो, तो वो सब बार बार एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी भी उस आधार को बनाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी नया है, तो वो भी किसी न किसी जो पहले से एग्जाम हो रखा है उस तरह का, तो उसको एक आधार बना के वहां से क्वेश्चन वो कॉपी करेगा, इतना जान लीजिए। तो आप उसको एक आधार बना करके ले सकते हैं, ठीक है। तो घनाभ का जो है यहाँ पे विकर्ण हो गया लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकाल सकते हैं। घनाभकार कमरा, कमरा जनरली घनाभकार ही होता है, उसके दीवारों का क्षेत्रफल, जैसे हमने 4 दीवारी का क्षेत्रफल बताया था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, बस यही हो जाता है इसका भी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। इसीलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 4 दीवारी पूछे या घनाभकार पूछे तो घर जनरली घनाभकार ही होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। अगर आयतन पूछे घनाभकार कमरे का तो वही हो जाएगा LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। तो इसको आप लोग उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो बाद में भी लिख सकते हैं इसको, आप लोग जब दोबारा वीडियो देखिएगा तो आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्यूब। क्यूब क्या होता है कि इसके जितने भी सतह होंगे वो बराबर होंगे, लंबाई और चौड़ाई जो दोनों होता है उसमें बराबर होता है लंबाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, ये तीनों बराबर होता है। जैसे मान के चलिए ये आपका ए है तो ये भी आपका ए होगा, ठीक है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ए ही होगा, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई, जैसे ये हो गया आपका लंबाई, ये हो गया ऊंचाई, ठीक है, लंबाई ऊंचाई हो गया और ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। तो वो दोनों स्थिति में आपका क्या होगा, सेम ही रहता है। तो ए ए ए, इसीलिए हम इसको हम भुजा क्यू भी बोल सकते हैं। लंबाई, उसमें भी हम लोग क्या करते थे, LBH करते थे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। चूंकि यहाँ तीनों सेम ही है, इस स्थिति में हम ए देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। यही चीज है यहाँ पर भी, बाकी कुछ भी नहीं है, भुजा का क्यू, ठीक है। तो घन का आयतन क्या हो जाता है, LBH घनाभ का होता है। तो यहाँ चूंकि सभी भुजा बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अच्छा रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं है, 2 4 5 10 क्वेश्चन रिपीट होते ही रहेगा वो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो सेट होता है तो सभी क्वेश्चन में से उठा के डाले जाते हैं, तो वो रिपीट हो सकता है रेंडमली, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, घन का आयतन भुजा का क्यू LBH, और अच्छी बात है ना कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल गया तो नंबर फ्री में मिल गया। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर हो जाता है। क्योंकि आपका जो एक का हो गया भुजा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल एक प्रकार का जैसे ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका L और जैसे B है, तो ये दोनों बराबर है, इस स्थिति में L और B बराबर है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, भुजा स्क्वायर करेंगे या L गुने B करेंगे, चूंकि दोनों ए ही है। तो उस स्थिति में भुजा स्क्वायर हो गया, और इस स्थिति में 6 सतह होता है, इसीलिए हम इसको 6 से गुना कर दिए। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जितना भी चारों ओर से जो है आपका सतह बनता है, जैसे ये है आपका घन, तो जो भी सतह बनता है, चाहे ये हो, चाहे ये साइड हो, ये हो, ये हो, चाहे पीछे वाला हो, तो सभी, चाहे ये आगे वाला हो, तो ये सब मिलाकर 6 सतह बनता है। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर इसका क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। घन का आयतन क्या हो गया, भुजा क्यू हो गया। उसके बाद घन का विकर्ण हो जाता है √3 इंटू भुजा, क्या हो जाता है, √3 इंटू भुजा हो जाता है घन का विकर्ण, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग जो है इसको लिख लीजिए। अभी आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इस पे आधारित क्वेश्चन देंगे, उसके बाद आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप यूज करके बना ही लीजिएगा, ठीक है, आप यूज करके बना ही लीजिएगा। देखिए, सब लोग जो टेस्ट दे रहे हैं तो मैक्सिमम आपका नंबर जो मुझे लग रहा है कि 80-85 तक जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद कीजिए कि वहां पर भी लोगों का 80-85 से ज्यादा नंबर आना मुश्किल है, ठीक है।
मैं अभी आपको मैं शुरुआत से बोल रहा हूं कि आपका रिजल्ट 65 से 75 के बीच में बनेगा, ठीक है। 65 महिला कैटेगरी को हम मानते हैं, 75 जनरल पुरुष का। इसी नंबर के बीच में आपका रिजल्ट वेरी करने वाला है। अभी से पता चल रहा है, जो भी लोग टेस्ट देते हैं या जहां भी हम देख रहे हैं, तो जो लोग 65 प्लस ले आइएगा वो 110% कंफर्म रहिएगा कि आपको ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है। अब अगर आप कितना पीछे हैं ये देखना है। अगर आप 45 ला रहे हैं तो आपको 20 नंबर के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और 20 नंबर लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। हम बार बार बोलते हैं जो भी आपका करेंट अफेयर्स है, ठीक है, उसको हमने बोला कि एसपीडी का भी आप ले सकते हैं। बिहार स्पेसिफिक एसपीडी का आता है या पूरे राष्ट्रीय स्तर का आता है 6 मंथ का। देखिए 2-3 ही बुक आपको मैंने बार बार बोला है। एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए, चूंकि थ्योरी पढ़ा दिया, ऑब्जेक्टिव के लिए वो रखिए, ठीक है। बाकी हमने वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आपको सेट बना दिया है, लेकिन ये ऑथेंटिक बुक है, ठीक है, वो बनाइए। उसके बाद आपका जो एसपीडी का जो बिहार स्पेशल का आता है वो बुक पढ़िए, ठीक है, करेंट अफेयर्स के लिए। और नहीं तो हमने जो नोट्स आपको उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो हमने निकाल के दे दिया है, उसको पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय के लिए भी एसपीडी का ही आता है, 60 या 65 रुपया में देगा या 70 रुपया मैक्सिमम में, तो वो बुक जरूर पढ़िए। देखिए अगर आप करेंट अफेयर्स का 10-15 नंबर सही कर लेते हैं और मैथ रीजनिंग सही कर लेते हैं, उधर गारंटी है कि आप 50 to 60% कर ही लीजिएगा, तो रिजल्ट कोई नहीं काटेगा। तो रिजल्ट बनाने के लिए आपको 3 चीज पे विशेष फोकस करना है, जहां पे मैक्सिमम लोग गड़बड़ाने वाले हैं। एक मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा करंट अफेयर्स। ये 3 सेक्शन में मैक्सिमम लोग का चांस होगा गड़बड़ होने का। अगर आप ये 3 चीज स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, बाद बाकी तो आपका जो है इजिली आप उधर एवरेज आप ले आइएगा। एवरेज से ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा औरों की अपेक्षा, ठीक है। तो रिजल्ट लेने के लिए एक रणनीति के तहत काम करना होगा आपको। चलिए अब आते हैं, हम लोग देखते हैं। जैसे ये तो हो गया आपका घन का। जिनका मैथ कमजोर है, ठीक है, मैथ कमजोर है, उनको लगता है कि अब मैथ हमसे नहीं होने वाला है, तो वो रीजनिंग पे फोकस कीजिए, रीजनिंग गड़बड़ नहीं बनाइएगा। अगर दोनों लग रहा है चौपट हो रखा है, तो आप जीके जीएस पे एकदम जी जान लगाइए, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, जान लीजिए। बेलन, अब देखिए बेलन का क्या होता है। बेलन आप देख ही रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, आर हो गया, त्रिज्या हो गया केंद्र से, ये आपका चारों ओर जो घुमा करके हुआ, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। ये दोनों नीचे में क्या पेनी है, ये दोनों पेनी है, तो इसको नहीं, नीचे ऊपर दोनों जोड़ देंगे तो ये पाई आर स्क्वायर होता है। एक ऊपर पाई आर स्क्वायर वृत्त का, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और ये आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ देगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, 2 पाई आर एच। बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या होता है, वो 2 पाई आर एच होता है। यहाँ पे आर क्या है कि ये त्रिज्या है, ठीक है, जो बेलन होता है उसके बीच का जो रेडियस है वो है त्रिज्या है आर, एच उसका हाइट है, एच क्या है, हाइट है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जब ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी जोड़ देंगे तो उसमें पाई आर स्क्वायर नीचे, पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला, ये जब दोनों जोड़ देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, जो कि आप लोग 9th-10th में अच्छे से पढ़े होंगे, नो डाउट। हो सकता है कि बहुत लोग को याद होगा, बहुत लोग मैक्सिमम लोग भूल गए होंगे। तो अभी एक बार इस फॉर्मूला को जरूर लिख लीजिए। इस पे हम 2-2, 3-3 क्वेश्चन अभी सब पे देंगे, सब पे आधारित देंगे। और फिर हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कल, 10-15 क्वेश्चन का था, उसको भी फिर बता दूंगा। तो आपका उम्मीद कीजिएगा कि मेंसुरेशन से अगर पूछेगा तो बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं, जनरली फॉर्मूला आधारित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बस यहाँ पे फॉर्मूला का ही कमाल है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, ठीक है। जैसे अब यहाँ संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ दिया, तो आपको जब तक याद नहीं रहेगा 2 पाई आर एच प्लस जो है 2 पाई आर स्क्वायर, तो आप वहां पे निकाल नहीं पाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको याद करना पड़ेगा आपको। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच,
संपूर्ण तो उसमें बस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिए, बस हो गया। आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये सब आप लोग 10th में रटे होंगे, स्वाभाविक सी बात है, जब 10th करके आए हैं आप लोग तो जरूर पढ़ के आए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बस मेरा काम है आपको एक बार याद दिला देना पुरानी बातों को, पुराने समय को, ठीक है। जो आप लोग ने किया है 9th 10th में, भूल गए हैं उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, बस और कुछ भी नहीं। अब देखिए ये आपको शंकु हो गया, ये क्या हो गया, शंकु हो गया, और ये यहाँ पे रेडियस हो गया, और ये आपका हाइट हो गया, और एल तिर्यक लाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ एल इक्वल टू, यानी ये कर्ण भी हो गया, एक प्रकार का समकोण त्रिभुज ही है ये, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही है। तो एल का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर रूट ओवर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कर्ण निकालने के लिए तिर्यक लाइन जो है आपका, एल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, रूट ओवर एच का स्क्वायर, ये हाइट का स्क्वायर, और आर का स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने आपको समकोण त्रिभुज में भी बताया, पाइथागोरस पर में जो आप लोग पढ़े होंगे यही है ना। तो कर्ण इक्वल टू एल इक्वल टू रूट ओवर हो गया, तो एल निकल गया, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर एल हो जाता है। फॉर्मूला याद रखना है आपको, पाई आर एल। वो तो आपको एग्जाम में ही पता चलेगा कि अतुल प्रसाद कितने सीधे साधे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता है वो सीधा साधा क्वेश्चन पूछने वाले हैं, मॉडरेट रहेगा, एटलीस्ट मॉडरेट टू इजी रह सकता है, लेकिन मुझे लगता है मॉडरेट टू हाई भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमारी तैयारी बेहतर है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जो भी हमने बताया आप पढ़ करके अच्छे से जाइएगा, तो एटलीस्ट 120 में तो 80 नंबर तक तो आराम से आप बनाइएगा, काट छांट के 70 नंबर तक तो आ ही सकता है। आप देखिएगा जब एग्जाम होगा तो हम आपको फिर क्लास में बताएंगे, देखिए कब कब पढ़ाया, पूरा वीडियो जारी कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर एल हो जाता है, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अब देखिए पाई आर एल ये हो गया, और ये नीचे वाला पाई आर स्क्वायर पेनी वाला जो है नीचे में जो होता है, ठीक है, ऊपर वाला या नीचे, उसको पाई आर स्क्वायर जोड़ दिए वृत्त वाला, तो ये क्या हो गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और शंकु का आयतन क्या हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सबको लिखते जाइए, आप लोग नहीं लिख रहे हैं तो लिखते जाइए। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, हाँ क्वेश्चन बन गया है, इतना जान लीजिए, क्वेश्चन बन चुका है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। शंकु का आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इसको लिख लिए। अब बस आप लोग का एग्जाम की तैयारी करवाना है आयोग को, क्वेश्चन अब तैयार हो गया। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, गोला गोला का पूरा जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और गोला का अगर आयतन पूछ देगा, टोटल आयतन वेट, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। आयतन क्या हो जाएगा इसका, 4/3 पाई आर क्यू, और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। केवल फॉर्मूला याद रखिएगा, उसी में हो जाएगा। जब अर्धगोला पूछेगा तो अर्धगोला का जो है आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये वाला पार्ट जो है, ये आधे वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई, आधा हो जाएगा, 2 पाई आर, 4 पाई है तो 2 पाई हो जाएगा। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछ दे तो ये ऊपर वाला वृत्ताकार जो पार्ट है तो ये भी जोड़ दीजिएगा, तो उसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। अगर आयतन पूछेगा तो उसका आधा कर दीजिए, 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। बस यही तो मेन रूप से आपको फॉर्मूला जानना था। पूछेगा तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सब लोग क्वेश्चन, ये जो है थ्योरी आपने जो फॉर्मूला हमने पढ़ाया वो लिख लिए होंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। कल भी पिछले क्लास में भी हमने आपको ये इस तरह के चलिए बनाइए, तेजी से बनाइए आप लोग। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए तेजी से। आप लोगों ने घर पे भी बनाया होगा इसको। चलिए तेजी से बनाते चलिए। पहले का आंसर आप लोगों ने घर पे बनाया होगा। कुछ लोग बातचीत पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, बातचीत ही करते रहते हैं, पढ़ाई पे कम ध्यान रहता है। तो उन लोगों से आग्रह है कृपा करके पढ़ाई कर लीजिए। नहीं तो बाद में जो है कहिएगा कि सर पढ़ाए ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट वैसे भी होते हैं कि डायरेक्ट टीचर पे ही सारा जो है आरोप प्रत्यारोप करते हैं और पढ़ाने के वक्त में क्लास में ध्यान उनका नहीं रहता है। तो समझिए आप लोग, हम लोग का कुछ नहीं जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं दे दिया है, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था जब 3 भुजा दे दे एस इक्वल टू क्या बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है बटा 2 कर देने के लिए। तो 4 3 12 5 की 4 3 7 5 12 बटे 2 यानी 6 हो गया। और फॉर्मूला क्या बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बताया था हमने। तो एस यहाँ पर जो हो गया 6, 6 माइनस क्या हो गया ए 3 यानी 3 हो गया, 6 माइनस 4 यानी 2 हो गया और 6 माइनस 5 यानी 1 हो गया। ठीक है, तो इसको जब आप लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2, तो दोनों निकल करके क्या आ जाएगा 3 और 2 बाहर में, रूट ओवर क्या हो गया आपका 6। तो 6 चूंकि यहाँ पे आपका क्षेत्रफल है इसीलिए सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर हम इसको बोल सकते हैं। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिभुज का जो है आपको रेशियो दे दिया है और परिमाप भी दे दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। बनाइए, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग दिमाग लगाइए तो हम बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। 24 एक लोग का क्या 3 3 3 का 25 क्या लिख रहे हैं, 24 25 क्या है, सरफराज अनवर क्या लिख रहे हैं, 25 क्या चीज लिख रहे हैं, 3 25। अरे तीनों का रेशियो दे रखा है तो सबसे पहले तो उसका भुजा निकालिए, तब क्षेत्रफल निकालिएगा ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। देखिए इसको सिंपली आप देखिए यहाँ पे क्या किया है, त्रिभुज की भुजाएं दे दिया है 5:4:3 में। तो हम अपने मन से x लगा सकते हैं रेशियो में। हमने बार बार बोला है कि x आप रेशियो में ले सकते हैं, क्योंकि काटने में थोड़ा आसान हो जाता है, आप लोग समझ भी जाते हैं बात को। और चूंकि त्रिभुज का परिमाप हमने क्या बोला था, जैसे ये 3 भुजा है, ए बी है सी है, तो उस स्थिति में तीनों का योगफल ही उसका परिमाप हो जाता है। और तीनों का रेशियो आपको हम यहाँ पे दे रखा है, तो 5 4 9 3 12x, 12x इक्वल टू कितना हो गया आपका, कितना हो गया 24 हो गया। 12x इक्वल टू, चूंकि परिमाप दे दिया है आपका 24, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका, x इक्वल टू 2 हो गया। x का मान 2 हो गया, तो ये 5x वाला क्या हो गया 10 हो गया, और फिर ये 4x वाला क्या हो गया आपका 8 हो गया, और ये आपका 3x वाला 3 दूनी 6, x के जगह बस 2 पुट कर दिया।
तो 10:8:6 में आपका आ गया। अब हम कर सकते हैं इसको, क्या करेंगे कि s का मान निकालेंगे, चूंकि तीनों भुजा आ गया है। 10, 8, 18 प्लस 6 24/2 यानी ये हो गया 12। अब रूट ओवर करके आप फॉर्मूला लगाइए s इंटू, तो 12 इंटू 12 माइनस a यानी 10 घटा दीजिएगा, फिर 12 माइनस b और फिर 12 माइनस 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 गुने 2 गुने 4 गुने 6। अब इसको आप लिख सकते हैं, चूंकि वर्गमूल में है तो 2 गुने 6 कर लेते हैं, और इसको 2 गुने 2 गुने 2, 4 को क्या करेंगे 2 गुने 2 गुने 6 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये 6 पेयर लग गया, तो एक 6 बाहर निकल गया, ये दोनों में से एक 2 पेयर निकल गया, चूंकि 4 2 है तो 2 बाहर निकल गया, क्योंकि वर्गमूल के अंदर है तो ये क्या हो गया 24, क्योंकि क्षेत्रफल है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, या वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। आंसर क्या हो गया आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही आप लोगों ने बनाया है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन बनाइए, क्या है, यदि किसी त्रिभुज का आधार दूना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो बनाइए, इसका क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है सिंपली। आधार अगर, तो यहां पर आपको आधार और ऊंचाई वाला जो फॉर्मूला था 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई वाला, उसको आधार बना के बनाइए आप लोग, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, लेकिन आप लोग पहले प्रयास कीजिए। ठीक है, और इसीलिए हमने कल ही क्वेश्चन दे दिया था आपको। तीन का बी यानी 1:1। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये सब में रहेगा कुछ नहीं, बस फॉर्मूला आप लोग जानते हैं और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो निश्चित तौर पे आप बना लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया था 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई भी। ठीक है, तो चूंकि यहाँ आधार और ऊंचाई दे रखा है तो हम वही मानेंगे। मान लेते हैं किसी त्रिभुज की ऊंचाई मान लेते हैं x है। ठीक है, और आधार हम मान लेते हैं y है। ठीक है, यही मान लिए, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, इक्वल टू 1/2 गुने आधार यानी y गुने ऊंचाई यानी x। ये हो गया आधार गुने ऊंचाई, एक क्षेत्रफल पहले निकाल लिए। अब दूसरा क्या निकालेंगे, चूंकि अब कुछ उसमें चेंजिंग कहता है करके निकालने के लिए, बोलता है यदि किसी त्रिभुज का आधार दुगुना, यानी ये क्या कर दिया जाएगा, आधार क्या है y है तो इसको 2y कर दिया जाए, और ऊंचाई आधी कर दी जाए, यानी ऊंचाई जो था x माने थे उसको आधा कर दिया जाए, तो अब इस स्थिति में क्या बन गया आपका 1/2xy। तो अब दोनों का क्या पूछ रहा है कि क्या अनुपात होगा, तो इसका भी आपका 1/2 अनुपात yx हो गया और 1/2 इंटू yx हो गया, ये दोनों कट गया तो 1:1। आंसर क्या हो गया आपका 1:1, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सब में कुछ रहता नहीं है, बस आप आराम से बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बना करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 का आंसर क्या होगा आप लोग बनाइए।
चलिए देखिए बना करके, शीर्ष का मान यानी ऊंचाई दे रखा है आपको, बनाइए और लोग बना करके दिमाग लगाइए। शीर्ष मतलब ऊंचाई ही होगा, समबाहु त्रिभुज है, देखते हैं बना करके। जैसे ये मान के चलिए समबाहु त्रिभुज है और इसका शीर्ष का दे दिया है मान, कितना दे दिया है, √6 दे दिया है। तो अगर हम मान के चलते हैं अगर ये ए भुजा है तो ये टोटल ए हो गया, तो ये क्या हो गया आपका a/2 हो गया, ठीक है। और ये आपको दे रखा है, तो अगर हमें ये दे रखा है, ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं जैसे ऊंचाई h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ओवर आपका a का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर आप बोल सकते हैं। चूंकि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, आप इसको ये भी लिख सकते थे, ये यानी h का स्क्वायर, ठीक है, ये आप लिख सकते थे इसको। तो यही जब इधर गया तो a स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर और √ओवर हो गया, ठीक है। तो इसका मान आपको दे दिया है, कितना दे दिया है h का मान, तो ये आपको a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको √6 दे दिया है, ठीक है। क्या दे दिया है आपको, √6, यही h जो है शीर्ष का दे दिया है, तो ये आपको दे दिया है। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर रूट केवल हट जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका 4, रूट हट गया, ठीक है, और इक्वल टू इधर 6 हो गया। अगर आप इसको कीजिएगा, एलसीएम लीजिए, 4 हो गया, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 3a स्क्वायर इक्वल टू 6 चौका 24, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 8। तो a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू क्या हो गया, तो 2√2, 2√2, ठीक है। तो यही हो गया। देखिए बना करके, एक सेकेंड रुक जाइए। अच्छा, ये तो आपका भुजा हो गया आपका, ठीक है, एक भुजा हो गया। चूंकि यहाँ पे आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसलिए √3/4 भुजा स्क्वायर निकालना होगा आपको, ठीक है, निकालिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भुजा हो गया, ये क्या हो गया, ए भुजा हो गया। लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, √3, चूंकि यहाँ क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी भुजा आपने क्या निकाल लिया था, 2√2, क्या निकाला था, 2√2। तो 4 दूनी 8 हो गया, क्या हो गया, 8 हो गया। तो 4 दूनी 8, तो ये आंसर 2√3 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। क्योंकि यही आपका भुजा स्क्वायर ही ना आपका 8 आया था, या आप इसको √3/a निकाल दिए 2√2, तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8 हो गया, काटिएगा तो 2√3 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2√3 हो जाएगा, ठीक है, 2√3 हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत भी है, फिर से समझावे क्या इसको, कि समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4,
थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाने की बात है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष दे दिया है, शीर्ष मतलब क्या हो गया आपका, शीर्ष मतलब क्या हो गया आपका ऊंचाई, ये आपको दे दिया है, ये आपका √6 दे दिया है, ये आपको दे दिया है। अगर हम ये ए मान लेते हैं तो ये आपका टोटल, चूंकि समबाहु है, सभी भुजा बराबर होता है, तो ये आपका ए हो गया, तो ये a/2 हो गया। और यहां से हमने आपको बताया था कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का भी स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं। यही चीज को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो a² - a²/4 इक्वल टू 6 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3a² इक्वल टू 24 हो जाएगा, a² इक्वल टू 8 हो जाएगा। यानी a² मतलब भुजा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 8 हो गया। ठीक है, भुजा स्क्वायर 8। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर आपका क्या निकला है, 8 निकला है, तो 4 दूनी 8, वैल्यू क्या हो गया 2√3। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 2√3 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। जैसे भी बनाना है बनाइए। अब देखिए यहां पे आपको दे दिया है, तो भुजा तो आपको पता ही है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बस फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, बन जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यही होता है। और इक्वल टू 4√3 दे दिया है। ठीक है, तो अगर आप इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, 4 चौक 16, भुजा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 16। तो भुजा इक्वल टू क्या हो गया, तो √16 यानी आपका 4। तो यही हो गया 4 सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। ठीक है, यहां पे आपको आयताकार मैदान का एक भुजा दे दिया है और विकर्ण दे दिया है, कर्ण। तो आप यहां पे आप निकाल सकते हैं और फिर उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। बनाइए, क्वेश्चन नंबर 6 आसानी से बन जाएगा, आप लोग बनाइए। 6 7, 6 और 7, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। बना के दिखाइए तेजी से। देखिए जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाइएगा तो मुश्किल काम है। बहुत आसान सा सवाल है, कुछ है ही नहीं। एक आयताकार मैदान की भुजा 4 मीटर है। जैसे मान के चले आयताकार, अगर चित्र दे दिया तो सबसे पहले चित्र बना लेंगे। आयताकार मैदान का बना लिए, एक भुजा 4 है, ठीक है, तथा इसके विकर्ण की लंबाई ये 4 है और ये विकर्ण 5 दे दिया है। तो अब आप इसको लंबाई निकाल सकते हैं। मान लीजिए चौड़ाई ही दे रखा था, तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण समकोण त्रिभुज हो गया, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एक तरफ आप मान के चलिए एक्स ही मान लीजिए, तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 25 माइनस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 25 में 16 गया तो क्या हो गया 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका 3। एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका 3। तो ये आपका 3 हो गया, एक 3 हो गया, एक्स का मान 3 हो गया। और लंबाई अगर 4 है, एल अगर 4 है तो चौड़ाई आपका क्या हो गया बी हो गया 3। ठीक है, तो पूछ रहा है तो मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है आयताकार मैदान का, तो क्या हो जाएगा 4/3 12 वर्ग मीटर, यही होगा। बिल्कुल सही है, 4/3 12। ठीक है, तो समझ गए कि कैसे हमने निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। मान लेते हैं, माना कि
आयताकार प्लॉट की चौड़ाई x है तो लंबाई उसकी दुगुनी बोल रहा है, चौड़ाई की दुगुनी है तो ये 2x हो गया। अगर उस प्लॉट का क्षेत्रफल चूंकि आयताकार है तो x इंटू 2x इक्वल टू 3200 दे दिया है वर्ग मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं x का मान। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 3200, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1600, 2 से कट गया, और x इक्वल टू क्या हो गया आपका यहाँ 4 गुने 10 40, ठीक है। तो x का मान 40 हो गया, तो चौड़ाई क्या हो गया आपका 40 मीटर, और लंबाई पूछता तो 80 मीटर। तो आंसर क्या पूछ रहा है आपको, चौड़ाई, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाए, ये इसका 40। अब बनाइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि लंबाई 25 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए, चौड़ाई कितनी है कि क्षेत्रफल वही रहे, तो चौड़ाई स्वाभाविक सी बात है घटेगी, तो जितना लंबाई बढ़ाइएगा, बनाइए क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। सब लोग बनाने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई दे ही रखा है तो क्या दिक्कत है इसका, ठीक है। सब लोग नहीं बनाते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है। आपको पता ही है, लंबाई 18 और चौड़ाई 10, यानी क्षेत्रफल 180 हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर लंबाई 25 सेंटीमीटर अब हो गया है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है 25 गुने चौड़ाई हो गया, लंबाई हो गया 25, और ये 180 ही रहना है। बोला है कि उसका क्षेत्रफल चेंज नहीं हो रहा है, तो चौड़ाई इक्वल टू आप निकाल सकते हैं 180/25। जब भाग दीजिएगा 7.2, जो भी आप निकाल रहे हैं बिल्कुल सही निकाल रहे हैं, 7.2 ही होगा, ठीक है। करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए, दिमाग लगाइए। तो लड़के को जो भी क्षेत्रफल चाहिए बैठने में, उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और टोटल क्षेत्रफल निकाल लीजिए, लेकिन दोनों को सेम फॉर्मेट में करना होगा। सेंटीमीटर है तो सबको सेंटीमीटर में बदलना होगा, तो आपको आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो चटाई है, मान के चलिए कोई बैठता है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों लेता है बैठने में, तो यहाँ लड़के को 90 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर जगह की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के भाग दीजिएगा, आ जाएगा। ये सब आप 5-4 क्लास में ही पढ़े होंगे इस तरह का क्वेश्चन। यदि एक लड़के जो मान के चले कोई चटाई जिसको बैठने में मान के चलिए 90 सेंटीमीटर और चौड़ा जो है उसको 80 सेंटीमीटर, थोड़ा उल्टा हो गया, ये 90 मानिए, ये 80, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल निकाल लीजिए, सेंटीमीटर में है तो 90 गुने 80 सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, तो पूरा चटाई जो भी है जितना बड़ा जो क्षेत्रफल लेगा, तो टोटल है कितना उसके पास, तो 20 मीटर, तो 20 गुने 100 सेंटीमीटर हो गया। चौड़ाई 9 मीटर है तो 9 गुने 100 हो गया। और एक स्टूडेंट जो है, एक लड़का जो है वो 90 गुने 80 लेता है सेंटीमीटर, तो भाग दे देंगे तो टोटल लड़कों की संख्या यहाँ निकल जाएगी। तो 0 0 पहले से उड़ा देते हैं सबका, तो 2 शून्य उड़ा दिए तो यहाँ पे उड़ा दिए, ठीक है।
एक 9 यहां उड़ा दीजिए, एक 9 तो उड़ गया। अब 8 बचा है, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, फिर 2 से काटिए 50, तो 250। आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सही निकाले थे 250। टोटल क्या हो गया 250। लेकिन याद रखिएगा सेम फॉर्मेट में करना होगा। अब चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे दिया गया है आपको 576 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या कीजिए, भुजा निकाल लीजिए, चूंकि घोड़ा तो उसके चारों ओर घूमेगा, भुजा के ही चारों ओर, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाने में कितना समय लेगा आप निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं वर्गाकार का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर इक्वल टू, निकालिए, बता दिए हम आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, बना करके बताइए क्या आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप भुजा निकाल लीजिए। किलोमीटर में है और किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो टेंशन नहीं है, आराम से भाग दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। बनाइए। बिल्कुल सही है, 8 घंटा, बिल्कुल सही आप लोग बनाए। चूंकि इसमें कुछ है नहीं, क्या है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे दिया है, और वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यही होता है, इक्वल टू 576 दे दिया, यानी भुजा इक्वल टू क्या हो गया, रूट ओवर 576। जब इसको वर्गमूल निकालिएगा तो ये आपको 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24 आ गया। तो आपको भुजा आ गया, तो एक भुजा आ गया वर्ग का, तो 4 भुजा होता है, तभी परिमाप हो गया ना। तो 24 गुने 4, आपको पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा। तो वर्ग का परिमाप हो गया, वर्ग का परिमाप यानी वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या हो गया, 4 गुने 24 यानी 96। तो 96 किलोमीटर का हो गया, इसका क्या हो गया 96 किलोमीटर। अब उसकी चाल, तो चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहां आपको समय निकालना है, तो समय इक्वल टू क्या हो गया, दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या हो गया, चाल। दूरी कितना दे रखा है 96, और चाल कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपका किलोमीटर में, किलोमीटर किलोमीटर ये गया, 12 8 96, एच ऊपर चला गया, तो 8 आवर। टाइम कितना लगेगा, तो 8 घंटा। बिल्कुल सही बनाए थे जो भी लोग बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए सिंपल सा, अगर मान लीजिए भुजा एक्स है, ठीक है, तो कोई भी वर्ग का भुजा अगर एक्स हो गया तो उसका विकर्ण क्या हो जाएगा, √2x हो गया। तो √2x को मान करके फिर भुजा मान करके भुजा स्क्वायर निकालिएगा, दोनों का रेशियो निकाल दीजिएगा, यही कह रहा है क्वेश्चन। देखिए एक वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, तो स्वाभाविक सी बात है, कोई वर्ग है, मान के चलिए ये वर्ग है, एक विकर्ण है, इस पे भी कोई वर्ग खींच दिया गया, मान के चलिए इस तरीका से,
ठीक है, तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग और उसके विकर्ण पे, अगर ये x इसका भुजा ये x है, ठीक है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, विकर्ण यही हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि ये आ जाता है विकर्ण रूट ओवर हो गया, तो रूट ओवर क्या हो गया आपका 2x स्क्वायर, तो इसको हम रूट ओवर 2x भी लिख देते हैं, लिख सकते हैं। तो यही विकर्ण हो गया। अगर x है तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया भुजा स्क्वायर, वो हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अगर इस विकर्ण पर एक है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका रूट 2x का स्क्वायर, यानी आपका 2x स्क्वायर हो गया। तो दोनों का रेशियो क्या होगा एक्स स्क्वायर रेशियो 2x स्क्वायर, ये कट गया तो 1:2, क्या हो गया आंसर 1:2। आंसर क्या हो गया आपका 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए, ये वाला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। 6.5 मीटर गुने 4.0 मीटर की माप वाले एक कमरे के फर्श का वर्गाकार संगमरमर के टुकड़ों को सुसज्जित करना है, ऐसे बड़े से बड़े संभव टुकड़े की लंबाई क्या होगी। ठीक है, बनाइए, दिमाग लगाइए। आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में बताया था। क्या करते हैं हम एचसीएफ निकाल लेते हैं और फिर बनाते हैं यहां पर, ये लेकिन आपका मीटर में है तो आप क्या कीजिए इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। उसके बाद एचसीएफ निकाल लीजिए, उसके बाद बनाइए, बन जाएगा। हमने तरीका बता दिया क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, मुझे ही बनाना पड़ेगा, इतना देर में बन जाना चाहिए। अब देखिए यहां पे गौर कीजिए कि 6.5 मीटर है, तो 6.5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना होगा तो स्वाभाविक है 100 से गुना करना होगा। तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 650 सेंटीमीटर हो गया। और एक आपका 4 मीटर है, 4.0 है, तो 400 सेंटीमीटर हो गया, ये एल हो गया और ये आपका बी हो गया। तो टोटल ये इतना फर्श है, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 650 गुने 400, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन मैक्सिमम आप उतना ही बड़ा टाइल्स लगा सकते हैं जितना कि इसका मैक्सिमम जो हाईएस्ट फैक्टर निकालिएगा एचसीएफ निकालिएगा। तो 650 और 400 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो भाग विधि से आप निकाल लीजिए, क्या बच गया 250, फिर इसमें 400 से भाग देंगे, ठीक है, 250 एकम, 250 यहां बच गया 150, फिर आप दीजिएगा 250 में, फिर एक बार में 150, फिर यहां कट करके 100 हो गया, फिर 150, फिर एक बार में 150 दूनी 100, यानी आप एचसीएफ निकालिएगा तो 50 आ जाएगा, 50 एचसीएफ इसका आ जाएगा। तो हाईएस्ट आप 50 सेंटीमीटर लंबा संगमरमर ले सकते हैं, चूंकि वह वर्गाकार होता है इसीलिए लंबाई और चौड़ाई उसका 50 गुने 50 हो जाएगा। तो टोटल कुल क्षेत्रफल में आप क्या कीजिएगा, जो एक टाइल्स का क्षेत्रफल है 50 गुने 50, उससे भाग दे दीजिएगा, उतना टाइल्स लगेगा। अब काट लीजिए, 5 से 50 से काटिए, ये 0 0 कट गया, 13 5 65, 13 बार में इधर कट गया, 5 8 40, 8 बार में इधर कट गया। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 104। क्या पूछ रहा है, ये सिर्फ केवल यही पूछा है, कितना लगेगा ये नहीं पूछा, तो 50 ही हो गया, ठीक है, एचसीएफ निकाल दिए वही हो गया। अगर पूछता कितना टुकड़ा लगेगा तो 104 टुकड़ा लगेगा। अगर यहां पे पूछ देता आपको कितना टुकड़ा लगेगा तो आपको कितना लग जाएगा, तो 104 टुकड़ा लग जाएगा।
केवल यहाँ पूछ क्या रहा है आपको कि कितना हाईएस्ट टुकड़े की लंबाई होगा, तो आप आसानी से निकाल लिए। अब देखिए एक अर्ध गोलाकार है खिड़की का, जिसका व्यास है आपका 63 सेंटीमीटर। तो व्यास 63 है तो स्वाभाविक है त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, बनाइए अर्ध गोलाकार खिड़की जिसका व्यास 63 सेंटीमीटर है, तो परिधि निकालना है। बनाइए, दिमाग लगाइए। अर्ध गोलाकार है, चित्र बना देते हैं, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो पाई आर, और ये आपको क्या दे दिया है, जिसका व्यास, ये डायमीटर आपको दे दिया है 63 सेंटीमीटर। तो परिधि क्या होगी ये आपको निकालना है। ठीक है, परिधि निकालिए। अर्धवृत्त अर्ध गोलाकार खिड़की है, बनाइए। पूरा वृत्त का परिधि 2 पाई आर, तो ये पाई आर हो गया, आधा है। और वो आपका जो डी है वो भी जुटेगा। बनाइए। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये टोटल जैसे हम लोग लेते थे तो टोटल 2 पाई आर होता था, तो आधा ले लिए, तो आधा ये तो ले लिए, ये क्या हो गया आपका पाई आर हो गया, 2 पाई आर बटे 2 करके पाई आर। लेकिन ये जो है ये भी तो आप लीजिएगा, ये जो ऊपर में है तो ये 2 आर है ना, ये आर और ये आर, 2 आर प्लस 2 आर जोड़ दीजिए यानी डी। और आपको यहाँ पे व्यास दिया, मतलब डायमीटर दे दिया है 63, तो आर होता है डायमीटर बटे 2, तो पाई आर 22 बटे 7 गुने क्या हो गया आपका 63 बटे 2 प्लस 2 आर यानी 63 सीधे लिख दीजिए। अब इसको काट करके देखिए, 2 11 7 9 63 11 9 99 प्लस 63 जोड़ दीजिए, 9 3 12 का 2 बाकी 1 9 6 15 1 16 162 होगा। क्या हो जाएगा 162 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आंसर 162, 126 नहीं होगा, 162 होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सब वही रहेगा, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए यहां सड़क की चौड़ाई पूछ रहा है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल और स्मॉल पाई आर स्क्वायर करके आप कीजिए, घटा दीजिएगा, तो दोनों का दे रखा है आपका। ठीक है, घेरे के बाहर और घेरे के यहाँ पे दिया हुआ एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। ठीक है, और यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो बड़ा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर करके वैल्यू दे दीजिए, 88 अंतर भी दे ही दिया है, तो आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। बनाइए कितना होगा, बता भी दिए आपको। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि परिधि होगा, क्योंकि सड़क तो वृत्ताकार परिधि में ही चलेगा, तो 2 पाई आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है, वो वैल्यू आपको दे दिया है यहाँ पर। तो वही दोनों का अंतर ही चौड़ाई हो जाएगा, निकालिए, बिल्कुल सही है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर, एक वृत्ताकार मैदान है, इसके चारों ओर एक सड़क गया हुआ है, अच्छे से गया है, ये थोड़ा सा
पतला हो गया, इसको बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों घेरे के अंदर के वृत्ताकार और लंबाई और बाहर का, तो 2 पाई आर कैपिटल आर कर लेते हैं, जो बाहर वाला का परिधि और अंदर वाला का परिधि 2 पाई आर, दोनों का अंतर आपको दे दिया 88 मीटर, यही दे दिया है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर को रहने दीजिए, 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, इक्वल टू 88 हो गया। तो आर माइनस आर, यही दोनों का अंतर ही सड़क की चौड़ाई होगी, ये होगी, ठीक है। तो 88 और ये जाएगा तो उधर आपका 2 पाई से भाग लग जाएगा, ठीक है। इधर जब आएगा, या आप इसको यहीं पर 2 गुने 22/7 भी कर सकते हैं, तो 7 बटे ये क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, 44 दूनी और 7 दूनी 14, आर माइनस आर क्या हो गया आपका 14 हो गया, यही उसकी क्या हो जाएगी, सड़क की चौड़ाई हो जाएगी, यही क्या हो जाएगी, सड़क की चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने दे कि और आगे ये पूरा कंप्लीट करा दें, बताएं आप लोग, क्योंकि बहुत लोग भाग चुके हैं, क्या करें बताइए, आगे बताए कि रहने दें। ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है, बना लीजिएगा, ठीक है। बस अंतर उधर कर लीजिएगा, अंतर यहाँ पे दे दिया है, आर माइनस आर 88 माइनस 66 घटाइए, बटे 2 पाई कर दीजिए, चलिए ये चैप्टर कम से कम कंप्लीट कर देते हैं। यही सेम है आपका, यही क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। दो संकेंद्रीय वलयों के परिधि, जो कि केंद्र है, वलय का परिधि दे रखा है, एक का परिधि आपका दे दिया है, यानी 2 पाई आर का मान दे दिया है, एक का 88 बाहर वाले का, और अंदर का जो है 2 पाई आर दे दिया, मान के चलिए 66, ठीक है। तो ये बड़ी आर लिखिए, इसको 2 पाई आर लिखिए, तो यही अंतर दोनों का दे रखा है, 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर इक्वल टू 88 माइनस 66 सेंटीमीटर है, तो लिख देते हैं सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 पाई कॉमन हो गया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो गया, तो 88 में से 66 गया तो आपका 22 हो गया, तो आर माइनस आर निकाल लीजिए, तो ये हो गया 22/7 यानी 44/7, तो 22 गुने 7/44, तो 22 दूनी 44 यानी 7/2 को आप 3.5 लिख सकते हैं, तो यही वलय की चौड़ाई हो गई 3.5 सेंटीमीटर। अब वही सेम क्वेश्चन है, एक विकर्ण की लंबाई दे दिया है और एक भुजा की लंबाई दे दिया है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने पूछ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आयत वाले में हमने बताया ही अभी तुरंत। तो क्वेश्चन नंबर 16 17 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 16 ही पहले बनाइए। समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा बराबर है, विकर्ण दे ही दिया है, विकर्ण की लंबाई और एक भुजा दे दिया है, ठीक है। तो उससे आप दूसरी भुजा निकाल सकते हैं और फिर गुना करके निकाल सकते हैं, बनाइए। बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा कॉन्सेप्ट है।
क्योंकि समचतुर्भुज है। बनाइए, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है, 2 बार पूछा जा चुका है। 67 और 66 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं प्रमाण हो तो क्वेश्चन निकाल के आप देख लीजिएगा। तो ये आपका समचतुर्भुज है, ठीक है। अब समचतुर्भुज बना दिया हमने। एक विकर्ण की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, तो एक भुजा आपको दे दिया है, कितना दे दिया है, तो भुजा आपको 5 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण की लंबाई दे दिया है। ये विकर्ण टोटल की लंबाई कितना दे दिया है, तो एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे दिया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये आपका 4 हो जाएगा। ये टोटल 8 है, तो 8 का 2 करेंगे तो ये 4 हो गया। तो अगर आप यहाँ पे निकालिएगा तो आप इसको निकाल सकते हैं, √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 25 में से 16 गया 9, यानी हो गया आपका 3। तो ये आपका 3 हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया, ये भी 3 होगा, चूंकि विकर्ण के बीचों बीच जाता है। तो ये चूंकि आपका समचतुर्भुज है तो 3 3 6, तो एक विकर्ण 6 हो गया और एक विकर्ण 8 हो गया। D1 इक्वल टू 6, D2 इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। और आपको पता है कि क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, तो गुने 6 गुने 8, तो 2 तिहाई 6, 8 3 का 24। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको टिक लगा के वीवीआई का स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन को पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। यदि वृत्त की त्रिज्या 50% कमी कर दी जाए, 50% यानी 1/2 हो गया। अगर पहले त्रिज्या आपका r है तो r/2 हो जाएगा, कहने का मतलब यहां पर, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, एक हो गया πr², और आधी करने के बाद हो जाएगा πr²/4। जब घटाइएगा कंपैरिजन कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। बनाइए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। गलत है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 समझ में लगा सबको? सत्रह 18 तेजी से कर लीजिए, ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। बहुत कम लोग को मैथ में इंटरेस्ट है, मुझे लगता है मात्र 30 लोग अभी ऑनलाइन देख पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कुछ नहीं है, इसमें क्या किया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए। मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या r है, त्रिज्या क्या है, r है, तो 50% कम कर देंगे, स्वाभाविक सी बात है, तो r/2 हो जाएगा, यही हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। 50% कम कर दीजिएगा, 100 है, कोई भी अपने 100 होता है उसका आधा, यानी r/2 बचेगा। तो आप इसको आप लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, πr² हो जाता है। और आपका जब आधा हो जाता है, जब 50% घटा देते हैं तो r/2, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया, तो πr²/4 हो गया, ठीक है। अब अंतर क्या हो गया आपका, ठीक है,
तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे 4 बटे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि कंपेरिजन तो आपको टोटल से कराना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर बटे 4, ठीक है, ये हो गया बटे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आगुने 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, ठीक है, तो 100 से गुना कर देंगे, पाई आर स्क्वायर ये कट गया, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 75 क्या हो गया आपका प्रतिशत, 75% की क्या हो जाएगी आपका कमी हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी बना सकते हैं, -50 प्लस -50 प्लस -50 गुने -50 बटे 100, ठीक है। जब इसको कीजिएगा तो -50 -50 तो -100, और ये हो गया आपका 2500 बटे माइनस माइनस प्लस 2500 बटे 100 यानी 25, तो ये -75, तो ये आप -75 को बोल सकते हैं 75% की कमी, आपको हमने बताया था, ठीक है, आपको हमने इस तरह के क्वेश्चन को करना बताया था परसेंटेज में, तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। चूंकि पहले में चूंकि यहाँ आर स्क्वायर है तो 2 बार आपका हो रहा है कमी, ठीक है, त्रिज्या में, तो -50 प्लस x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 करके बना सकते हैं। समझ गए, या तो इस विधि से बना लीजिए। सेम क्वेश्चन है आपका 2 पाई आर वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका वॉल्यूम वाला है, फॉर्मूला आज लिखा है, आप लोग बना लीजिएगा घर पे बैठ के। यदि एक वृत्त का अर्ध व्यास यानी त्रिज्या r 50% कमी कर दी जाए तो उसके परिधि में कितना कम हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कितना कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए परिधि क्या होता है 2 पाई r हो जाता है, और इसमें आपको कमी कितना कर दिया है, तो 2 पाई r बटे 2, और कंपेरिजन आपको 2 पाई r से करवा देगा और गुना 100 हो गया। तो अगर आप इसको कीजिएगा तो 4 में से 2 गया, क्योंकि ये एलसीएम लीजिएगा तो 4 में से 2 गया तो 2 पाई r बटे क्या हो गया आपका, बटे यहाँ पे आपका 2 हो गया इंटू 2 पाई r गुने 100 हो गया, ठीक है, ये कट गया, ये तो 50% की ही कमी, क्योंकि यहाँ एक ही r है 2 पाई r में, इसीलिए डायरेक्ट r हो गया। तो जो क्वेश्चन परिधि में होगा उतना ही प्रतिशत की क्या हो जाएगी, कमी भी हो जाती है, ठीक है, तो 50% ही हो जाएगा। चूंकि यहाँ r एक ही है ना, r स्क्वायर नहीं है, इसलिए फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगाइएगा, तो r जितना है कमी तो r ही कमी हुआ तो 50% ही कमी हो जाएगा, ठीक है। या बेसिक तरीका से बनाइएगा तो ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग जो है मैथ को सीरियस से नहीं ले रहे हैं सभी लोग, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं एग्जाम में फिर आप लोग को, जो लोग भाग जाते हैं क्लास छोड़ करके, तो उनको दिक्कत जरूर होने वाली है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी आप लोग बैठ के बनाइएगा। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं मेंसुरेशन के फॉर्मूला अगर आपको पता रहेगा तो आप बना लीजिएगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा। एग्जाम में बैठने से पहले उस रात को एक बार या सुबह में एक बार फॉर्मूला कम से कम क्षेत्रवृत्ति का जो भी हमने आपको लिखाया वो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैथ का जितना भी वीडियो हमने अभी तक दिया है, आपको करवाया है, जितना हमने आपको मैथ को सीरियस लिया है, कोई टीचर आपको मैं बता दूं किसी ने उतना मैथ को सीरियस से लेके नहीं पढ़ाया होगा, और आप लोग इस चीज के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। बाकी एग्जाम के बाद बात करेंगे इस सब मैटर पे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।